सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, चाणक्य नीति की आज हम 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ये चाणक्य नीति दर्पण है और इसी को चाणक्य नीति कहते हैं। इसमें आचार्य चाणक्य की नीतियों का संग्रह है, आचार्य चाणक्य के विचारों का संग्रह है। उन्होंने मनुष्य को अपने मस्तिष्क से आविष्कृत विचारधारा को बताया है। मित्रों, बहुत ही सुंदर सुंदर नीतियां हैं। सर्व जगत प्रसिद्ध है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति को लोग पढ़ने के लिए लालायित हैं। उनकी इस अपेक्षा को देख करके ही मैंने ये कक्षा आरंभ की है। आपसे मैं आरंभ में ही निवेदन कर देना चाहता हूं मित्रों कि आप आचार्य चाणक्य के जो विचार हैं, नीतियां हैं, उनको 1 करोड़ लोगों तक कम से कम पहुंचाने में सहयोग कीजिएगा। ये आपका ही कार्य है। हम ये दिखलाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज भारत धरा पर जन्म लेने वाले महान आचार्य कितने गहरे चिंतनशील व्यक्ति थे, विचारक थे और कितने मनोविज्ञान के ढंग से, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो चिंतन करते थे उस समय। तो उनसे सभी जन लाभान्वित हो, तो आप कम से कम 100 लोगों को तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये 8वीं कक्षा है, इससे पूर्व की और आगे की सभी कक्षाओं को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में क्रम से लगाया जा रहा है। चाणक्य नीति एक कॉलम बना दिया गया है मित्रों, वहां पर सीरीज से सभी आपको वीडियोज मिलेंगे। आप पहले यदि नहीं देख पाए तो पहले शुरू से देख के आइएगा, और यदि अभी बाद में आपको इसी सीरीज में जुड़ती चली जाएंगी। शेयर करते रहिएगा, प्रतिदिन शेयर कीजिएगा अपने सोशल नेटवर्क पर मित्रों। और ये जो एक विशाल यज्ञ चल रहा है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम का, उसमें हम आपसे अवश्य निवेदन करेंगे कि आप इस ज्ञान के विस्तार में अपना आर्थिक सहयोग भी देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम को देने की कृपा करें। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से इस नंबर पर 1 रुपये से लेकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य सहयोग कीजिएगा, जिससे हम इस महान यज्ञ को और अधिक प्रज्वलित करके ज्ञान के प्रकाश को संसार में प्रसारित और प्रचारित कर सकें और ऋषियों की संस्कृति की स्थापना कर सकें मित्रों। और ये आपका परम कर्तव्य भी बनता है कि जहाँ से आप लाभान्वित हो रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, उसकी दक्षिणा आपको अवश्य देनी चाहिए। तभी ज्ञान सफल होता है, ज्ञान फलीभूत होता है। चलिए आइए मित्रों, अभी तक हमने आपको 3 अध्याय पूरे पढ़ा दिए हैं। आज हम चाणक्य नीति का 4था अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। आ जाइएगा मित्रों। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। कहते हैं आयु और कर्म और वित्त माने धन और विद्या और निधनम और मृत्यु, पंचैतानि ये 5 चीजें गर्भस्थस्यैव देहिनः माने गर्भ में ही, मनुष्य के गर्भ में ही, अर्थात मनुष्य जब गर्भ में होता है तभी सृजनते तैयार हो जाते हैं। इसका भाव क्या है मित्रों? इसका भाव आपको बहुत गहरा समझना है। लोग इस बात को मोटा मोटा समझ लेते हैं। आयु, यदि आप गर्भ में आ गए, गर्भ में ही आपकी जो आयु है वो बन जाती है। तो गर्भ में आते ही आप 1 माह, 2 माह, 3 माह के होते चले जाते हैं
और फिर गर्भ से बाहर आते हैं, फिर आपकी आयु बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आयु की गणना गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। और कर्म करना भी व्यक्ति गर्भ से ही आरंभ कर देता है। क्रिया करना, हिलना डुलना और जो भी चेष्टाएं, फिर बड़ा होता जाता है तो कर्म भी करता है। वित्तम और धन, धन अर्थात जिस परिवार में, जिस माता पिता के यहाँ आता है, जो भी धन संपत्ति होती है वो उसका स्वामी बनता है, उसका अधिकारी बनता है। और विद्या, विद्या माने ज्ञान भी उसको प्राप्त होता है। और निधनम, और मृत्यु, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ये 5 चीज व्यक्ति के गर्भ में ही मतलब उसके साथ जुड़ जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका गर्भ में स्थित व्यक्ति की इतना धन मिलेगा, इतनी आयु मिलेगा और इतना इसकी इस तारीख को मृत्यु होगी और इतनी विद्या मिलेगी, ये भाव नहीं है मित्रों। कहा कि मनुष्य यदि गर्भ में आ गया है, मानिएगा उसके साथ इन 5 चीजों का संबंध हो जाता है। सृजन्ते का अर्थ है सर्जन, मन संबंध हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको यही समझाएंगे कि जी परमात्मा गर्भ में निश्चित कर देता है, इतनी आयु मिलेगी, इतना कर्म करेंगे, इतना धन मिलेगा। ऐसा अर्थ नहीं है इसका। जो लोग संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं वो इसका ऐसा गलत अर्थ करते हैं, सिद्धांत के विपरीत। या सृजन्ते का अर्थ है इनका संबंध गर्भ में ही आत्मा के साथ में स्थित हो जाता है, हो ही जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिएगा अब आगे आइएगा। ये आपका कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक, साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवाः ये च तैः सह गन्तारस् तद्धर्मात् सुकृतं कुलम्। कहते हैं मित्र, पुत्र हैं, मित्र हैं और बंधुगण हैं, साधुओं से विमुख रहते हैं। ठीक है, कि पुत्र मित्र और बंधु बांधव साधुभ्य माने अच्छे लोगों से निवर्तन्त में दूर रहते हैं। परिवार के लोग कहते हैं भाई साधु से नहीं संबंध करना। और ये चतई सह गंतारः तद धर्मात् सुकृतम कुलम, कि जो लोग साधुओं के साथ में, सज्जनों के साथ में उनके बताए हुए मार्ग का पालन करते हैं, गंतार मन चलते हैं, तद धर्मात, वे लोग धर्म से, सुकृतम माने उनके पुण्य से उनका संपूर्ण जो कुल है वो क्या है, कृतकृत्य हो जाता है, सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, धन यश कीर्ति को प्राप्त करता है। क्या इसका अर्थ है कि परिवार के जो पुत्र हैं, मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, ये वो तो ये कहते हैं जी अरे साधु सज्जनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, महात्मा साधुओं से अरे हमारा उनसे क्या करना। परंतु फिर भी उस परिवार के लोग जो उन साधुओं के साथ में उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे क्या है, उस धर्म से माने उस आचरण से अपने कुल को तार ले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के कारण ही कुल की प्रतिष्ठा होती है, अन्यथा तो आप परिवारों में देखते हैं मित्रों यही स्थिति होती है। आगे कहते हैं दर्शन ध्यान संस्पर्शैर् मत्सी कुर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगतिः। आगे कहते हैं आचार्य चाणक्य महाराज बहुत ही सुंदर, दर्शन ध्यान संस्पर्शैर् मत्सी कूर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगतिः। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं, जो कूर्मी है, जो मछली, मत्सी माने मछली, मादा मछली,
और कूर्मी और मादा जो कछवी है, और पक्षिणी माने चिड़िया, पक्षी पक्षिणी, ये क्या है, शिशुम पालयते, अपने शिशुओं का पालन कैसे करती है, जो मछली होती है वो देख करके ही अपनी दृष्टि से ही अपने बच्चों का पालन करती है, और जो कूर्मी कछवी होती है वो ध्यान से करती है अपने बच्चों का पालन, और जो पक्षी होते हैं वो छू छू करके अपने बच्चों का पालन करते हैं, अर्थात तो उनका पालन। तथा वैसे ही सज्जन संगति ही नित्यम, सज्जनों की जो संगति है वो भी मनुष्य का पालन और पोषण करती है, मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाती है। ये इससे उपमा दी है, ठीक है, कि जैसे मछली दर्शन से, कछली ध्यान से और पक्षिणी स्पर्श से अपने अपने बच्चों का सदा पालन पोषण करती हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषों की संगति मनुष्यों का पालन और पोषण करती है, अर्थात उनको सन्मार्ग पर चलाती रहती है। मित्रों आइएगा, बहुत सुंदर श्लोक। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। ये कहते हैं, हे मनुष्य, यावत् स्वस्थः ही अयं देहः, ये शरीर जब तक स्वस्थ है, यावन् मृत्युश्च दूरतः, और तब तक ही जब तक मृत्यु दूर है, मृत्यु आई नहीं है, तावत आत्महितम कुर्यात्, तभी तक अपना आत्म कल्याण करो। हे मनुष्य, जब तक स्वस्थ हो और मृत्यु पास में नहीं आई है तब तक ही आप अपना आत्म कल्याण करो, अच्छे कर्मों को करो। प्राणांते किम करिष्यति, जब प्राण समीप में आ जाएंगे, मृत्यु हो समीप में आ जाएगी, तो मृत्यु हो जाएगी, तो हे मनुष्य तू क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसका सार निकला कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे मनुष्य, तू जब तक स्वस्थ है तब तक ही तू अच्छे अच्छे कार्य कर ले, परोपकार के कार्य कर ले, विद्या का अर्जन कर ले, और भी जो भी श्रेष्ठ कार्य हैं सभी कर ले, और मृत्यु जब तक नहीं आती है तभी तक तू कुछ कर सकता है, मृत्यु आ गई फिर कुछ भी नहीं कर सकता है मनुष्य। तो ये जो आत्महित के, आत्म कल्याण के कार्य हैं उनको करो। बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते रहते हैं जी हम दान देंगे, दान देंगे, दान देंगे, दान देंगे, देते नहीं है, और एक दिन मर जाते हैं, यहीं पर उनका रखा रह जाता है, बाद में उनके ही सगे संबंधी लूट खा जाते हैं। मित्र, इसलिए हमेशा अच्छे कामों में अपना सहयोग दे देना चाहिए, जब मन में विचार आए तभी। कहते हैं, कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या भोक्तम धनम स्मृतम। क्या कह रहे हैं, कामधेनु गुणा विद्या, जो विद्या है वो कैसी है, कामधेनु है, कामधेनु के गुण वाली है। कैसे, कामधेनु क्या है, सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहती है, कामधेनु ऐसा कहावत है। तो जो विद्या है वो भी क्या है, का सभी इच्छाओं की पूर्ति करती रहती है मनुष्य की। ही अकाली फलदायिनी, वो अपना एक निश्चित समय पर फल देगी ऐसा नहीं है, कभी भी अपना फल देना आरंभ कर देती है जल्दी से जल्दी। और प्रवासे मातृ सदृशी विद्या, जो विद्या है वो प्रवास में, माने दूर देश के वास में, जब हम अन्यत्र निवास करते हैं परदेश में, तो वो माता के समान हमारी रक्षा करती है, माता के समान हमें प्रेम करती है, हमें बचा के रखती है, विद्या हमारी रक्षा करती है। तो कहते हैं विद्या गुप्तम धनम स्मृतम, ये विद्या है इसको गुप्त धन कहा गया है आचार्यों के द्वारा, तो इसलिए विद्या को अवश्य हमें प्राप्त करना चाहिए। आगे कहते हैं बहुत सुंदर, वरमेको गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च शतैरपि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च ताराः सहस्रशः। ये बहुत सुंदर है। कहते हैं कि वरम एको गुणी पुत्र, भाई एक पुत्र है और वो गुणवान है, अच्छा है, वो ही बढ़िया है, वही श्रेष्ठ है, ये भी पुत्र काफी है। निर्गुणैश्च शतैरपि, माने मूर्ख पुत्र,
माने गुणहीन 100 पुत्रों की अपेक्षा तो एक गुणवान पुत्र ही बढ़िया है। एक चंद्र तमोहंती, माने अकेला चंद्रमा ही क्या है, अंधकार का हरण कर देता है, अंधकार को दूर कर देता है, अंधेरे को हटा देता है। और नच तारा सहस्रशः, और करोड़ों तारे आकाश में हो, चंद्रमा नहीं हो तो अंधेरा दूर नहीं होता है। तो इसलिए एक श्रेष्ठ पुत्र, गुणी पुत्र ही अच्छा है सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। चलिए आगे आइएगा, बहुत सुंदर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मूर्खश्चिरायुर्जातोऽपि तस्माज्जातमृतो वरः मृतः च चाल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्। क्या कह रहे मित्रों, मूर्खश्चिरायुर्जातोऽपि, कि मूर्ख पुत्र, चिरायु बहुत लंबी आयु वाला उत्पन्न हुआ मूर्ख पुत्र, उससे, तस्मात उससे क्या है, श्रेष्ठ तो है जातम मृतो, माने मरा हुआ जन्म लेने वाला जो संतान है वो श्रेष्ठ है। चिरायु में लंबी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा से तो मरा हुआ उत्पन्न हो जाए वो श्रेष्ठ है। क्योंकि मृतः सा चाल्प दुखा है, जो मरा हुआ उत्पन्न होगा वो तो थोड़ी देर में ही उसका दुख होगा माता पिता को, फिर वो भूल जाएंगे। परंतु जो मूर्ख है, यावज्जीवम जडो दहेत, वो जड़ मूर्ख पुत्र तो क्या है, जब तक जिएगा तब तक दहेत माने दुख देता रहेगा, कष्ट देता रहेगा, जलाता रहेगा। तो इसलिए मूर्ख पुत्र का होना बहुत कष्टदायक है। मूर्ख पुत्र के होने से तो अच्छा है, प्रार्थना करनी चाहिए कि पुत्र उत्पन्न ही ना हो, संतान उत्पन्न ही ना हो, ये इसका भाव है। आइएगा, कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना शततदहन्ति कायम। क्या कहते हैं, कुग्रामवासः माने गलत गांव में, अर्थात जहां पर सुविधाएं नहीं है, मूर्ख लोग रहते हैं इस गांव में, अविद्वान रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, नशेड़ी रहते हैं, ठीक है, और गलत कार्य करने वाले व्यभिचारी लोग रहते हैं, ऐसे गांव में वास करना। और कुलहीन सेवा, और कुल माने मूर्ख लोगों की सेवा, माने जिसमें कुलीनता कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करना। कुभोजनम, और गलत भोजन करना, मांसाहार आदि या कुत्सित सड़ा हुआ भोजन करना। क्रोधमुखी च भार्या, और गुस्सा करने वाली पत्नी। पुत्रश्च मूर्खा, और मूर्ख पुत्र। विधवा च कन्या, और बेटी जो विधवा हो चुकी है। या ये क्या है, षट माने ये 6 मनुष्य को बिना अग्निना कायम प्रदहंती, मनुष्य के शरीर को बिना अग्नि के ही ये जलाते रहते हैं, अर्थात दुख देते रहते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। आगे कहते हैं, किंतया क्रियते धेन्वा या न दोग्ध्री न च दुगुर्विणी कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। बहुत सुंदर जी मित्रों, कहते हैं किम तया क्रियते धेन्वा, उस गाय से क्या होगा, क्या प्रयोजन। या जो न दोग्ध्री न च गुर्विणी, गर्भिणी, ये गर्भ या गर्भिणी होगा, ये गलत लग गया है कि हाँ, गुर्विणी का अर्थ भी यही है, गुर्विणी का अर्थ भी गर्भिणी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आगे, कि जो ना दूध देती है ना जो गर्भ को धारण करती है, ऐसी प्रकार से। और जो को अर्था पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान, और इसी प्रकार से उस पुत्र उत्पन्न हुए पुत्र का क्या प्रयोजन जो विद्वान भी नहीं है और भक्तिमान भी नहीं है।
जो किसी की सेवा शुश्रूषा भी नहीं कर सकता है और न विद्या का अर्जन कर सकता है। किया है ऐसे उत्पन्न पुत्र से कोई प्रयोजन नहीं है, जैसे बिना दूध देने वाली और बिना गर्भ को धारण करने वाली गाय का कोई प्रयोजन नहीं होता, उसका कोई भी सेवा शुश्रूषा नहीं होती, उसको अच्छा खाना नहीं मिलता। उसी प्रकार से ठीक मूर्ख पुत्र से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें अपने पुत्र को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, पुत्र अर्थात संतान को। संसार ताप दग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यं च कलत्रं च सतां संगतिरेव च। क्या कहते हैं मित्रों कि संसार तापदग्धानाम, संसार के जो 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख और आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, ये त्रिविध ताप हैं। अर्थात मानिएगा संसार के सभी प्रकार के ताप माने दुख कष्ट क्या का त्रयः विश्रांति हेतवः, इनके विश्रांति माने इनको शांत करने के 3 हेतु हैं। 3 हेतु, तीनों से हमारे संपूर्ण कष्ट दूर हो सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। एक तो क्या है, अपत्यम माने पुत्र, और कलत्र माने पत्नी, और सताम संगति और श्रेष्ठ लोगों की संगति। क्या है ये, यदि हमारे पास में है, हमारी अच्छी पत्नी है, हमारा अच्छा पुत्र है और श्रेष्ठ लोगों की संगति है, तो मनुष्य इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर सकता है। अर्थात इन तीनों प्रकारों के कष्टों को दूर करने का उपाय क्या है, श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पत्नी और श्रेष्ठों की संगति। बहुत सुंदर है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस कक्षा में आपको इन 10 चौथे अध्याय के 10 श्लोकों को पढ़ाते हैं। आगे की कक्षा में फिर हम आपको 11वें श्लोक से पढ़ाना आरंभ करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम निरंतर आपको ये चाणक्य नीति के 17 अध्याय हैं, पूरे 17 अध्याय आपको या स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा करके उपलब्ध कराएंगे। बस आप केवल इसको शेयर करते जाइएगा। इतना कार्य आप लीजिएगा, पढ़ाने का कार्य मैं ले रहा हूं। दोनों मिलकर के आचार्य चाणक्य को 1 करोड़ लोगों के बीच में ले जाएंगे कि वास्तविक में आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है। लोग सीरियल देखते हैं, बहुत सारी चीज देखते हैं, परंतु उनको ये डीपली बातें नहीं बताई जाती हैं। ये डीपली बातें आपको बता रहा हूं मैं, और ये आचार्य चाणक्य की नीति के द्वारा। बस मेरा काम मेहनत करना, आपका काम वितरण करना। हम आपके नौकर बन जाते हैं, आप वितरण करने वाले स्वामी बन जाइएगा और खुले हाथों से वितरण करते रहिएगा मित्रों। चलिए, और आप देववाणी संस्कृतम से जुड़िएगा। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, ये भी व्हाट्सएप नंबर है। आप प्रतिदिन की उत्तम सामग्री को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप समूह में जुड़ जाइएगा। आपको प्रतिदिन उत्तम विचार मिलते रहेंगे, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, पर आपके सहयोग से ही ये कार्य चलता है। आप अपना आर्थिक सहयोग भी हमेशा प्रदान करते रहें। अपने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, अपने वैवाहिक वर्ष के उपलक्ष्य में, और भी कोई कार्यक्रम होता है उसके उपलक्ष्य में आप 1 रुपये से लेकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार देववाणी संस्कृतम को अपना सहयोग प्रदान करें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।